अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कंप्यूटर की दुनिया में। तो आज हमारा मौजू है चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 4 सॉरी एम एस वर्ड का। तो एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास जो सेकंड लास्ट रिबन है उसके अंदर हमारे पास सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो आपने डोंट शो दिस मैसेज अगेन पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखें तो सबसे पहले होगा फॉर एग्जांपल जॉन डी ओ। तो मैं लिखता हूँ डीसी लिखता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कोयटा लिख रहा हूँ आगे, QUETTA कोयटा। उसके बाद है कि मैनेजर कौन है, टाइटल ऑफ मैनेजर, साइनर मैनेजर। तो मैनेजर मैं कोई भी लिख लेता हूँ, उसका नाम क्या है तो मैं लिख लेता हूँ अहमद लिख लेता हूँ, HMED अहमद स्पेस देकर खान लिखकर इंटर करता हूँ। ओके करना। यहाँ पर लास्ट लाइन के अंदर आपने ईमेल नहीं लिखना, ईमेल फजूल है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक लाइन आ जाएगी, DC कोयटा अहमद खान उसका नाम है। तो यहाँ पर आप साइन कर सकते हैं। वैसे तो सिग्नेचर के अंदर तो और कुछ ख़ास नहीं है, बस यही चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। तो डेट एंड टाइम यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। कैलेंडर वेस्टर्न अरबिक हिजरी, तो इनको ना छोड़ें, तो इसी तरह ही रहने दें। 6 मार्च 2015 मैं ओके करता हूँ तो इस तरह आपके सामने डेट आ जाएगी। बस कंट्रोल Z कर रहा हूँ सारे को। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है कि आप मतलब पेंट की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सेल में कोई काम करके उसको वर्ड में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शामिल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं बिट में इमेज से मतलब पेंट से कुछ काम करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये हमारे साथ पेंट ओपन हो जाएगा। आप देख लें ये पेंट ओपन हो गया। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक ही चीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पर ये फिर ये कर लेता हूँ और यहाँ से जो है ना पेंसिल उठा लेता हूँ। ये रहा पेंसिल उठा लिया। फिर यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रश वगैरह को और यहाँ से कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टाइम पास ही करनी है, वैसे आप लोग समझा नहीं। ये मैंने कंट्रोल Z करता हूँ, बस इसी तरह ही रहने देते हैं हम। या ये उठाकर इसके अंदर हम रेड कलर भर देते हैं, ये रहा। और अंदर हम जो है ना ब्लैक भर देते, सॉरी येलो कर देते हैं अंदर, येलो, ये हो गया येलो। तो अब हम इसे यहाँ से सिंपली क्रॉस कर देना है। तो आपकी ये चीज़, ये आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये सिंपली वर्ड पर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्ट भी समझ आ जाएगा। उसके बाद है इक्वेशन। इक्वेशन मार्क आप सब जानते होंगे। तो इक्वेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने इक्वेशन आ जाएंगे। तो आप किसी एक पर भी क्लिक कर दें। एक पर क्लिक करने के बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर x लिखा हुआ है, आप इसको मिटाकर y लिख दें, y लिख लें, y+2 जो भी है, मतलब सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ये km है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद हमारे पास है साइंबल्स तो निशान होते हैं, आप सबको पता है। जैसे कॉपीराइट का हो गया ये, यहाँ पर जो है ना और भी बहुत किस्म के हैं, आप देख सकते। मैं इनको साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया बड़ा, तो एक सिंबल्स है। अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं, आ जाते हैं हम पेज लेआउट मेन्यू में। पेज लेआउट में आकर यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा थीम्स। तो थीम्स हम होम टैब के अंदर यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ये आप देखें तो ये सारी वही चीज़ें जो हम यहाँ पर कर चुके हैं। ये चेंज स्टाइल भी है, सब कुछ है। फॉन्ट्स चेंज स्टाइल पर जब आप देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने स्टाइल सेट, कलर, फॉन्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर भी देखें कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, थीम्स के अंदर सब कुछ वही आप देख लें तो अच्छा। उसके बाद मार्जिन्स, सबसे अहम चीज़ है मार्जिन। मार्जिन मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, एक फ़ाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, ये रही वो फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ नोट्स हैं मेरे सामने। तो यहाँ पर देखें तो इसको ऊपर देखें तो ऊपर आप हेडर लगा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हेडर डबल क्लिक करने से आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो आप देखें तो यहाँ पर ये कम फासला है, यहाँ पर ये जो फासला है ये बहुत कम है। मैं आपको
ड्रा टूल की मदद से भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये फासला आप देखें, ये काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से फिर आप देखें तो बहुत ही कम है। अच्छा जी, ऊपर से देख लें आप लोग, ये देखें। उसके बाद आप जो है ना, ये सबको मैंने हटाकर जो है ना आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर फासला जो है ऊपर नीचे चारों तरफ का जो ये फासला है, ये हमारा मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वक्त नैरो लगा हुआ है, मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ, आप खुद मुशाहिदा करें, मैं नहीं कह रहा। कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, देख लें आप लोग फासला। मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँ ड्रा करके। तो उस वक्त जो फासला था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, और अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका है फासला। तो ये मार्जिन है, सही है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आने लगा होगा। उसके बाद कस्टम मार्जिन है। कस्टम मार्जिन के बाद ये टॉप रहा आपका, टॉप 1 पर है। तो मैं इसको माइनस करता हूँ, -8। ये यहाँ से ये हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट इस तरफ है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा गटर। गटर कहते हैं जब कोई बुक लिखी जाती है या कोई कॉपी बनाई जाती है, तो उसके साइड पर जो स्टेपलर्स के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उनको गटर्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर गटर्स के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूँ, और वो कह रहा है गटर लाइट पर, लेफ़्ट पर आप टॉप पर रखना चाहते हैं या राइट पर। तो मैंने सिर्फ टॉप को चेंज किया है। अच्छा जी, टॉप को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करें तो आप फ़र्क पता चला होगा कि ऊपर क्या है टेक्स्ट, देखें। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल Y, कंट्रोल Z अंडो, कंट्रोल Y रीडो। तो ये हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ आए। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बहुत अहम चीज़ है। मैं सारे को कंट्रोल Z करता हूँ, ये हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, दो होते हैं। पोर्ट्रेट सीधा, और जो है ना लैंडस्केप लेटा हुआ, या जो है ना इस तरह, मतलब जैसे आपको मैं अभी छोटा करके पोर्ट्रेट में जूम कम करता हूँ, तो पोर्ट्रेट के अंदर मैं जब जूम कम करता हूँ तो आप देखें तो ये यूँ पोर्ट्रेट है, ये सारे देखें तो सीधे आए हुए हैं। तो अब ये लेटे हुए आ जाएंगे, देख लें आप लोग। तो ये फ़ायदा है ओरिएंटेशन का। अच्छा जी, मैं इसको 100 पर ले आता हूँ। ये 100 पर हमारा पेज आ गया। उसके बाद है साइज़। तो ये पेज, बहुत सारे किस्मों के पेज आते हैं। लीगल होता है, लेटर होता है, A4 होता है, A5 होता है, A2 होता है, A3 होता है, और बहुत सारे किस्म के होते हैं। तो A5, ये देखें B5, बहुत किस्म के। लीगल लंबा, बहुत लंबा पेज होता है। अगर देखें तो मैं आपको बता दूं, मैं कंट्रोल Z करता हूं। तो यहाँ कंट्रोल Z करने के बाद देखें यहाँ पर पेज 1 of 7, मतलब 7 पेज हैं। तो मैं जैसे इसके साइज़ को लीगल करता हूँ तो आप फ़र्क महसूस करें कि 2 पेज आपके कम हो गए हैं लीगल पेज। लेकिन दफ्तरी काम में ज़्यादातर लेटर ही काम आता है, लेटर छोटा पेज होता है। अच्छा जी, उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी अखबारों के अंदर एक चीज़ के दो कॉलम बने होते हैं। टूल देखें तो ऐसे बना होता है, बिजनेस इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ। ये देखें तो पहले आप ये ख़त्म नहीं करेंगे, आप यहाँ तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कॉलम्स के अंदर 3 भी है, लेफ़्ट भी है, और जो है ना राइट भी है। तो 1 पर ही रहना दिया करें ज़्यादातर। अच्छा जी, ब्रेक्स हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पर ब्रेक लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें इंटरनेट जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ, ये देखें पेज ब्रेक। तो ये देखें तो यहाँ से नया पेज शुरू हो गया, हमारा इंटरनेट यहीं पर रहा, और यहाँ से एक नया पेज नीचे की तरफ शुरू हो गया। कंट्रोल Z। उसके बाद आता है लाइन नंबर। तो ये हमारी लाइनों को गिनेगा, ये हमारी लाइंस को गिनेगा कि भाई इस पेजों के अंदर कितनी कितनी लाइंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, लाइन नंबर पर आ जाते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस पर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं लास्ट पेज पर पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि भाई कितनी लाइंस है। तो 271 लाइंस है ये। अच्छा जी, उसके बाद एक और ऑप्शन है रिस्टार्ट ईच पेज। रिस्टार्ट ईच पेज का मतलब एक लाइन के बाद एक पेज पर, मतलब अब एक पेज पर 10 हैं तो 10 के बाद तो 11 आएगा, लेकिन ये एक पेज पर जितनी भी लाइंस होगा सिर्फ उनको गिनेगा। एक पेज पर अब देखें तो इसमें 31 लाइंस है, इसमें फिर यहाँ से देखें तो 1 से शुरू हो गया। उसके बाद आते हैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन।
तो रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो देखें कि मतलब वैसे जलता रहेगा, जैसे वैसे यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस पर दिया था तो वैसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हमारा और कोई ख़ास काम नहीं है। उसके बाद है हाइफरनेशन, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब देखें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स सही, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, इसके साथ मैं डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर देखें स्पेस दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स ही है। तो अच्छा जी, आपने हाइफरनेशन पर ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक पर मैंने ऑटोमेटिक पर क्लिक किया तो मैं आपको दिखा दूं हाइफरनेशन हमारा कहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो एक निशान एडिट हो गया। कंट्रोल Z करके आपको दिखा दूं, कंट्रोल Z किया तो मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क लिखा हुआ है। तो जैसे मैं कंट्रोल Y कर रहा हूँ तो आप देखें मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क आ गया। आपके अंग्रेज़ी किताबों के अंदर, साइंस के बुक्स के अंदर इस तरह के कई लफ्ज़ दिए हुए होते हैं। यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ था कंट्रोल Z की मदद से, तो यहाँ पर देखें अब नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स। कंट्रोल Y करता हूँ तो आप देखें STU यहाँ पर आ गया और उसके बाद एक डैश लगकर बाकी DENTS यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वाटर मार्क। वाटर मार्क आपने बहुत सारी चीज़ों पर देखा होगा, अक्सर ये डोंट कॉपी लिखा होता है तो डोंट कॉपी आपको यहाँ से तैयार भी मिल जाता है। तैयार अब मैंने लगा लिया, मुझे दिख रहा ही नहीं है। आप कहेंगे भाई ये कैसा है, आप जब प्रिंट करेंगे तो ये आपको ज़रूर दिखेगा। अच्छा जी, मैं आता हूँ रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद कस्टम वाटर मार्क पर आता हूँ। आपको यहाँ पर देखें टेक्स्ट वाटर मार्क पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी जो है ना ये टेक्स्ट के सामने आप अपना जो है ना कुछ भी लिख लें। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर की दुनिया, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो। तो सिंपल मैं सादा ही रहने देता हूँ। यहाँ से आप साइज़ उसका चेक कर सकते हैं, साइज़ कहाँ पर, यहाँ से आपने कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर ये कलर दे रहा हूँ, और डायगनल है या हॉरिजॉन्टल है, डायगनल तिरछा जाता है और हॉरिजॉन्टल एक लाइन में होता है। और यहाँ पर अप्लाई के बाद क्लोज पर क्लिक कर देना है। एक मिनट, वाटरमार्क नहीं काम कर रहा, खुदा जानता है क्यों काम नहीं कर रहा। ऑटो यहाँ से साइज को 40 कर देते हैं, कंप्यूटर की दुनिया। ओके, नॉट वर्किंग। मैं सादे पेज पर आपको समझा लूँ, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। अच्छा जी, यहाँ पर डोंट कॉपी, वाटरमार्क काम नहीं कर रहा यहाँ पर। वैसे ये करता है काम लेकिन अब नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसकी वजह भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखें तो काम करना इसने शुरू कर दिया। तो अब आते हैं वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क, ये रिमूव हो गया। अब आते हैं कस्टम वाटरमार्क पर। असल में वो कलर शो नहीं कर रहा था। टेक्स्ट वाटरमार्क, टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख लें, जो भी लिखना चाहते हैं। ये ला, मैंने ये लिख लिया। यहाँ से जो है ना मैं कलर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको अप्लाई कर देता। तो आप सामने आ गया, उम्मीद करता हूँ देखें आप लोग समझ आ जाएगा कंप्यूटर की दुनिया। अब मैं जो भी यहाँ पर लिखता जाऊँगा, जितना भी लिखता जाऊँगा, तो ये वाटरमार्क रहेगा, ये नहीं हटेगा। ये हाईलाइट हुआ है, सिर्फ हल्का हल्का आएगा आपके टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद है पेज कलर। तो पेज कलर आप देख सकते हैं, जैसे आप पेज कलर पर देते हैं तो बहुत सारे कलर आपके सामने आ जाते हैं। जौन सा कलर आप चाहें लगा सकते हैं। ये देखें वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, यहाँ से मैं ब्लैक लगा लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने एक चीज़ और है जो आप लोगों को अभी तक नज़र नहीं है। मोर कलर से आप कहते हैं ये फिल इफेक्ट्स क्या है। फिल इफेक्ट बड़ी बेहतरीन चीज़ है। फिल इफेक्ट्स के अंदर आप 1 कलर, 2 कलर एंड 3 कलर भी लगा सकते हैं। तो मैं 2 कलर पर आ गया, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। ये दोनों करने के बाद डायगोनल अप पर क्लिक करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखें तो आपके सामने दो कलर के अंदर आ गए। यहाँ पर ब्लू है, फिर यहाँ पर देखें तो ये कोई दूसरा कलर है, यहाँ पर फिर ब्लू है, फिर ये चेंज कलर है। फिर इफेक्ट के अंदर एक चीज़ और है
जो टेक्सचर है, टेक्सचर के अंदर आप देंगे तो ये बोरियां वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं। आप जिस पर क्लिक करें, सिर्फ ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद देखें तो आपके सामने कोई चीज़ ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फिल इफेक्ट्स के अंदर दूसरी चीज़ है पैटर्न। पैटर्न के अंदर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं, आप जिस पर भी फिल पैटर्न है तो पैटर्न के अंदर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड हो गया और बैकग्राउंड मैं ये कर देता हूँ और अब ओके करता हूँ तो आप देखें तो कुछ ख़ास लुक मुझे नहीं दे रहा, आंखें भी ख़राब होंगी इससे, तो सादा ही कलर। फिर उसके बाद फिर इफेक्ट के अंदर हमारे पास है पिक्चर, तो यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर पर आपने क्लिक कर देना है। सेलेक्ट पिक्चर, अगर आपके साथ कोई पिक्चर पड़ी है तो डेस्कटॉप पर मेरे साथ ये पिक्चर पड़ी है, मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देखें तो ये चीज़ आएगी। एक ही पिक्चर की बार बार कॉपियाँ, आप हैरान परेशान। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब एक ही पेज की वो बहुत बार कॉपियाँ कर लेता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई हमने वाटर मार्क भी ख़त्म करना है, वाटर मार्क पर आप क्लिक कर दें और यहाँ से रिमूव वाटर मार्क करते हैं तो वाटर मार्क का ख़त्म हो गया। पेज कलर पर आपने अगर करना है तो यहाँ पर नो कलर पर क्लिक कर दें तो वापस सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, आप जैसे पेज बॉर्डर पर क्लिक किया मैंने तो एक इस तरह का मेरे सामने जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपने आना, ये बॉक्स पर आने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने, यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये मैं हार्ड टच कर रहा हूँ, यहाँ से आप उनके जो है ना साइज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है, वो यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट सब पर, वर्ड डॉक्यूमेंट हाँ ओके। मैं जैसे ओके करता हूँ तो ये देखिए ये लग चुका है। तो ये होता है आपका पेज बॉर्डर। वर्ड डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास आता है दिस सेक्शन, मतलब सिर्फ इसी पेज पर। उसके बाद आता है वर्ड डॉक्यूमेंट के बाद दिस सेक्शन पेज फर्स्ट पेज ओनली, तो सिर्फ पहले पेज पर। वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि तमाम पेजों पर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आकर जो है ना, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, कंप्यूटर लिखकर मैं कंट्रोल यहाँ पर कर्सर को लाकर कंट्रोल प्लस इंटर करूँगा तो ये मेरा नेक्स्ट पेज पर आ गया। तो नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आप देखें यहाँ पर भी बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ पर भी बॉर्डर लगा हुआ है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि भाई हमने बॉर्डर को ख़त्म ही करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली नॉन पर क्लिक करके ओके कर दें, ये हो गया आपका पेज बॉर्डर। कंट्रोल Z की मदद मैं दोबारा ले आता हूँ, कंट्रोल Z की मदद से फिर से ये रहा। उसके बाद आता है ये आता है हमारे पास इंडेंट लेफ्ट एंड राइट। तो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसके साइज को बड़ा कर रहा हूँ, ये 90 पर मैं इसको ले आए। अब मैं इंडिट पर देता हूँ तो यहाँ पर लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट पर देखें तो यहाँ लेफ़्ट की तरफ इसको, लेफ़्ट से इसका फासला बढ़ता जा रहा है। ये लेफ़्ट से इसका फासला आप देखें तो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अच्छा जी, वापस आपने इसको नॉर्मल करना है। यहाँ पर ऊपर देखें तो ये 0 होना चाहिए। उसके बाद ये राइट है तो राइट से इसका फासला बढ़ता जाएगा, देखते जाएँ आप। तो राइट से ये चीज़ होती है। अच्छा जी, उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, तो जिसके लिए हमें वर्ड की फ़ाइल चाहिए होगी तो हम ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन, ये रही, तो हमारी ये रही। तो यहाँ पर देखें पैराग्राफ, यहाँ पर एक पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है। तो मैं आ जाता हूँ पेज लेआउट के अंदर स्पेसिंग पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, बिफोर मतलब पहले, तो पहले की आप देखें, पहले की यहाँ से ये पहले बिफोर है। अब मैं इसको वापस ऑटो पे कर देता हूँ, ये ऑटो पर हो गया। आफ्टर करता हूँ, आफ्टर मतलब इस लाइन और इस लाइन के दरमियान कितना फासला है, इसे आफ्टर कहा जाता है। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखें तो वो नीचे की लाइन काफ़ी हद तक जो है ना स्पेसिंग इसमें करती जा रही है। तो इसकी मदद से आप लोग स्पेसिंग वगैरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अरेंज। तो छोटा सा है, इसकी भी मैं आज क्लास दोनों एक, इसकी क्लास भी आज हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे।